हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। हरि चरण शरण चारण भगत हरि गायक एता हुआ। श्री ईश्वरदास जी चारण राजाओं का यशोगान करते हैं, चारण शौर्य गाथा गाते हैं युद्धों की। चारणों के भी यजमानी होती है, राजा लोग यजमान होते हैं उनके, राजाओं से उनकी वृत्ति चलती है। पर ईश्वरदास जी ऐसे भक्त थे, बोले महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक शरणागत वत्सल भक्त वत्सल द्वारकाधीश के हम दास हैं, तो किसी राजा महाराजा का यश हम नहीं गा, भगवान का यश गाना गुणगान करना। कहीं जाते नहीं, किसी से संपर्क संबंध नहीं, केवल भगवत गुणगान करते, भगवान के सहारे रहते। ईश्वरदास जी चार गृहस्थ थे, जब मन होता तब द्वारिका चले जाते, भगवान का दर्शन करते, उनका गुणगान करते। और खर्च वैसा ही, खर्च में कमी नहीं। घर में ठाकुर जी विराजमान, घर में संतों का आवागमन, तो खूब प्रेम से सेवा करते हैं। अब भाई तुम खर्च तो करोगे, वो कमाओगे बिल्कुल नहीं, तो कहां तक रहेगा। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई ईश्वरदास जी की कि उनके घर में कुछ नहीं रह गया। ये भी व्यवस्था नहीं रहेगी कि एक समय क्या खाएंगे। ऐसी अनायास कभी कुछ आकाश वृत्ति से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऐसी भजन करते। पर उनकी बुद्धि पूरी तरह भगवान में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होता। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठते और अपना करकमल उनके कपोल पर पधरा कर कहते कि बाबा हम आ गए हैं, कुछ मांग लो हमसे, ले लो, कुछ मांग लो, कुछ ले लो। कहा चाहिए बताओ। वो कहते कि कोई किसी वस्तु की चाह हो, कामना हो, कोई अभाव हो तो मांगे। हमको तो कुछ चाहिए नहीं तो हम क्या मांगे आपसे, हमारे तो बुद्धि नहीं चलती, हम क्या मांगे। अरे आप तो हमारी गोद में बैठे हुए हैं कि नहीं, और आप मिल गए तो चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए। जो हमें चाहिए था सो तो मिल गया, आप मिल गए, गोद में बैठे हो, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखो हमारा दर्शन अमोघ है, मम दर्शन अमोघ जगमाही, अमोघ है हमारा दर्शन। और हम बार बार आते हो, तुमसे कहते हो, तुम हमारे दर्शन को भी मोघ कर देते हो, व्यर्थ कर देते हो। कुछ ले लो, हमारी लाज रह जाएगी। हमको संकोच होता तुम्हारे सामने आने में, कुछ मांग लो। ईश्वरदास जी ने कहा कि अच्छा जब आपकी लाज जा रही है तो आपकी प्रसन्नता के लिए हम मांग लेते हैं, अवश्य मांगे, मांग लेते हैं। भगवान बड़े राजी हुए कि चलो एक निष्काम भक्त कम से कम कुछ न कुछ तो मांग रहा है। तो महाराज जी कहते थे कि उन्होंने क्या मांगा। ईश्वरदास जी बोले आज के बाद हमसे कुछ ले लो, ये बात कभी नहीं कहोगे, यही दे दो। हमसे कुछ मांग लो, हमसे कुछ ले लो, ये प्रस्ताव आज के बाद कभी हमारे सामने नहीं करना। आपको ज्यादा देने की इच्छा तो यही वरदान दे दीजिए। भगवान आश्चर्य में पड़े, वाह धन्य। अरे वही मांगने के नाम पर इतना क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो। बोले भगवान हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं। कहा करो। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी आपके शरणागत भक्त हैं। आप सबके नियामक, सबके स्वामी हैं, सबके अधीश्वर हैं। ऐसे आप
हमारी गोद में आकर बैठ जाते हैं। बैठते तो हैं। इतने बड़े होने पर हमारे जैसे दीनहीन के घर में आप आते हैं और हमारी गोद में बैठ जाते हैं। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जैसी कृपा आपकी अब बनी हुई है, आपसे कुछ याचना कर लेने पर फिर ऐसी कृपा रह जाएगी? ऐसी कृपा रही आवेगी? भगवान मौन हो गए। बोले बोलो बोलो भाई, चुप क्यों हो गए, बोलो। भगवान बोले फिर तो लेने वाले ने ले लिया, मांग लिया, और हम भी दे के छुट्टी पाए, तो फिर क्या आना जाना। बोले बस तो अब इसलिए हम ये मांगते हैं, फिर ऐसी कृपा नहीं होगी आपकी। ठाकुर जी चले गए। एक बार ऐसी कठोर परीक्षा हुई उनकी, ईश्वरदास जी की, कि 3 दिन व्यतीत हो गए, घर में एक अन्न का दाना नहीं। 3 दिन ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। भले ही उन्होंने मोरध्वज को कह दिया कि कलयुग में परीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अब हम लोगों जैसों की परीक्षा भले ही न लें, पर ईश्वरदास जी जैसे निष्काम भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, फेल करने के लिए नहीं, उनका यश बढ़ाने के लिए। वो तो जानते हैं तो पास ही हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए। 3 दिन तक घर में कुछ नहीं, एक अन्न का कण नहीं। तो बालक भूख के मारे अब उनसे भूख सहन नहीं हुई। बालक 3 दिन के बाद चौथे दिन भूख से बिलबिलाने लगे, रोने लगे, और ईश्वरदास जी भजन कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे राम राम करने में बाधा पड़ रही है, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको चुप करो, बालकों को, ये क्यों रो रहे हैं। उसने कहा महाराज आप तो धैर्यवान हैं, आपकी तो वृत्ति न शरीर में है न संसार में है, आपकी वृत्ति तो भगवान में है, तो आप तो देह धर्म से ऊपर उठे हुए हैं। पर ये छोटे छोटे बच्चे, आपको पता नहीं है 3 दिन से इनके पेट में अन्न का एक कण नहीं गया, आज चौथा दिन है। इनको कौन सा ज्ञान वैराग्य का उपदेश करके इनको सांत्वना दी जाए, इनका समाधान किया जाए। ईश्वरदास जी बोले देखो भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, तुम जैसे चाहो वैसे समाधान करो, पर मेरे भजन में दखल नहीं होना चाहिए, खलल नहीं पड़ना चाहिए। अरे नेक्स्ट संकल्प कर देते तो क्या कमी थी उनके लिए, कोई संकल्प विकल्प नहीं। पत्नी भी कैसी अनुकूल थी भगवान जाने। गृहिणी ने तुरंत चूल्हा चेताया, अदन धर दिया, और बालकों से कहा कि देखो सब माला फेरो, राम राम करो। चूल्हा चेत गया है, बटलोई रखी है, रोगे तो किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और कीर्तन करोगे तो जब सिद्ध हो जाएगा ना तो तुमको परोसा जाएगा, खिलाया जाएगा। अब पानी सिद्ध होगा, उसमें है क्या, उसमें न दाल है न चावल, कुछ नहीं है, खाली अदन धर दिया। कि कम से कम क्यों धरा अदन, बहुत ध्यान से सुने, कि इस बटलोई को देख करके, चूल्हा चेता हुआ देख के बालकों को थोड़ा सा समाधान तो मिलेगा कि चलो कुछ बन रहा है, पक रहा है, सिद्ध हो रहा है, वो खाने को मिलेगा। बालक सब प्रसन्न हो गए कि चलो चौथे दिन कम से कम चूल्हा चेता तो सही, बटलोई में कुछ रखा तो गया। बालक कीर्तन करने लगे। अब भगवान से नहीं रहा गया। स्वयं द्वारकाधीश भगवान अपने पीताम्बर में खिचड़ी का सौदा लेकर के आए, सामग्री ले, राशन सामग्री ठाकुर जी लेके आए, और बटलोई में ठाकुर जी ने अपने करकमल से दाल चावल छोड़ करके सुंदर खिचड़ी सिद्ध करी। और भगवान तो भगवान है, उनके लिए क्या देरी है, बढ़िया सुंदर खिचड़ी बन करके सिद्ध होकर तैयार हो गई। ठाकुर जी ने, अब ईश्वरदास जी भजन कर रहे हैं आंख मूंद के, बोले महाराज अब जिम तो लो। अपने हाथ से भगवान ने परोस करके जिमाया।
अब महाराज जी कहते उसके बाद फिर किसी वस्तु का अभाव नहीं रह गया। साक्षात ठाकुर जी रसोई बना के जिमा दें, विश्वम्भर जिमा दें, फिर काय का अभाव रह जाएगा। फिर तो न जाने कितने प्राणियों की सेवा उनके यहाँ होती, सहज ही अपने आप सब कार्य चलते रहते। और आप जब भगवत धाम गए ईश्वरदास जी, तो स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके घोड़े पर बैठ करके भगवत धाम गए। घोड़ा तैयार था, घोड़े पर बैठ गए। बोले कहां जा रहे हो? वैकुंठ जा रहे हैं। और सबके देखते देखते घोड़ा को समुद्र में कुदा दिया और भगवत धाम देखते देखते घोड़े के सह चले गए। विशेष बात यह है कि आप तो सदैह वैकुंठ गए, वो भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ घोड़ा, उनके संपर्क से घोड़ा भी भगवत धाम चला गया। यह है भक्तों की महिमा।